तो जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube परिवार टीम JMDCC में। जैसा कि दोस्त बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि वो भटकते रहते हैं कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ रहे तो भूल जा रहे हैं। तो दोस्त मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक बहुत ही खतरनाक वीडियो, जिसमें आपको बताया जाएगा पढ़ने का तरीका। दोस्त पढ़ने का सही तरीका बताया जाता है कि कैसे पढ़ते हैं हम, कैसे पढ़ते हैं, कैसे क्या करते हैं। दोस्त इसमें आपको सब चीज़ें बताया जाएगा। जैसा कि आपको बस थंबनेल में दिख रहा है कि पढ़ने का सही तरीका मैं आपको बताने वाला हूं दोस्त, सिर्फ 5 स्टेप में 5। ये वीडियो जो है दोस्त अगले 10 से 15 मिनट के लिए आपके लिए होने वाला है। दोस्त वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, बहुत सारी चीज़ जो आपको सिखाने वाला है और आपका दिमाग खोल देगा कि कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्त, तो वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा दोस्त। और साथ ही साथ दोस्त आपको मैं बता दूं, अगर जब वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा दोस्त। ठीक है, तो चलते हैं, मैं रिवील करता हूं आपको कि आप सही तरीका से कैसे पढ़ पाएंगे। तो चलते हैं, आपको स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम को गवाए। दोस्त जैसा कि दोस्त आपको दिख रहा है कि पढ़ने का सही तरीका वही है जो कम समय में ज़्यादा और बेहतर सीखने में मदद करे। बिल्कुल दोस्त, जी हाँ, आप एकदम सही देख रहे हैं कि पढ़ने का सही तरीका वह है कि जो कम समय में बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, हम लोग सीख सकते हैं, बेहतर से बेहतर सीख सकते हैं। दोस्त तो क्या सीखते हैं दोस्त मैं आपको बताने वाला हूँ अप्रॉक्स 110 से हम यानी कि 8 से 10 ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, 8 से 10 मेथड बताने वाला हूँ, 8 से 10 विधि बताने वाला हूँ कि आप कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या करना चाहिए, क्या गलती नहीं करना चाहिए, कैसे पढ़ेंगे तो आपको याद होगा, फिर भूलेंगे नहीं। दोस्त चलते हैं, देखते हैं क्या है चीज़, क्या है नया। जैसा कि दोस्त आपको लिखा हुआ है कि स्मार्ट और इफेक्टिव स्टडी करने के लिए 10 बेहतरीन तरीके। स्मार्ट और इफेक्टिव यानी कि एकदम दोस्त हमें गधों वाली मेहनत नहीं करनी है, हमें स्मार्ट वर्क करनी है। दोस्त इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। वो टिप्स है कितने, अप्रॉक्स 10 टिप्स है दोस्त, तो वीडियो तक लास्ट में बने रहना है। चलते हैं, क्या है हमारे पास, पहले ट्रिक की तरफ चलते हैं। पहला ट्रिक क्या है, पहला ट्रिक की तरफ चलते हैं। पहला क्या है हमारे लिए दोस्त, तो पहला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। जैसा कि दोस्त पढ़ने के लिए सही टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत दोस्त क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे कभी कभी पढ़ने लगते हैं, कुछ भी करने लगते हैं। नहीं दोस्त, आपको पढ़ने के लिए एक सही टाइम टेबल बनाना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसा कि दोस्त सही टाइम टेबल में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जैसे समझते हैं दोस्त। पहला बात यह है दोस्त कि हर दिन पढ़ाई के लिए एक फिक्स टाइम बनाइए, यानी कि दोस्त अप्रॉक्स कम से कम रोज पर डे का 10 से 12 घंटा पढ़ाई के ऊपर देना ही देना है, किसी भी हाल में देना है दोस्त। ठीक है, दूसरी बात है दोस्त कि कठिन विषय को उससे उसे उस समय पढ़े जब आपका दिमाग क्या हो, ज़्यादा एक्टिव हो। यानी कि आप अगर जो रात में कंफर्टेबल है तो रात को पढ़िए, अगर जब सुबह में कंफर्टेबल है तो आप सुबह में पढ़िए। जब आपको लगता है कि नहीं यार मैं यहाँ पर इस टाइम में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकता हूँ, तब बिल्कुल उसी टाइम जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो चीज़ें आपको नहीं बुझाती है, उस चीज़ों को उस टाइम पढ़ने की कोशिश करें दोस्त। और तीसरी बात है दोस्त कि आपको जो पढ़ना है वो छोटे ब्रेक के साथ पढ़ना है दोस्त, छोटे छोटे ब्रेक के साथ पढ़ना है। जैसे दोस्त अगर जो आप 50 मिनट पढ़े तो आप 10 मिनट का जरूर गैप लीजिएगा दोस्त। क्या है कि अगर जो आप लगातार पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते सर आपको तो क्या होगा कि 2 घंटा पढ़ेंगे, फिर आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो इसलिए 50 मिनट पढ़े तो 10 मिनट का गैप जरूर ले लिया करें दोस्त। ये पहला बातें है, पहला मैंने आपको बातें बता दिया कि सही टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है दोस्त। चलते हैं दूसरा बातें क्या है, दूसरी बातें की तरफ चलते हैं। दूसरा बात देखते हैं दोस्त। दूसरा बात कर रहा है दोस्त कि पहले कंसेप्ट फिर याद। ये मोस्ट चीजें है दोस्त कि पहले आपको क्या करना है दोस्त कि पहले आपको कंसेप्ट समझना है, फिर उस चीज को याद करना है। ऐसा नहीं दोस्त कि मैंने वो कॉपी निकाला बस रटना चालू कर दिया, नहीं। पहले आपको क्या करना है दोस्त, पहले आपको कंसेप्ट को समझना है। यानी कि कहने का मतलब यह है दोस्त कि सबसे पहली बात इसमें समझना है कि रटने की बजाय किसी टॉपिक को गहराई से समझने की कोशिश करें। रटे कम, समझे ज्यादा, क्योंकि समझा हुआ चीज जो है बहुत दिनों तक याद रहता है। दोस्त अपने आप से सवाल पूछे, क्यों, कैसे, काहे, मतलब क्या हो रहा है, ये चीजें है तो क्या है, कैसे हो रहा है, क्यों हुआ है, इसके पीछे का क्या रीजन है, इसको समझने की कोशिश करें। अगर जो आप किसी चीज को इस तरीके से पढ़ते हैं दोस्त, लिख लीजिएगा, आप कभी भी भूलने वाले नहीं है, कभी भी इस चीज को आप नहीं भूलेंगे दोस्त। जैसा कि और एक चीजें लिखा है दोस्त कि मुश्किल टॉपिक को छोटे हिस्सों में बांट कर पढ़े। बिल्कुल जी हाँ दोस्त, अगर जो चीज आपको लगता है कि यार ये भारी है, ये नहीं हो सकता है मुझसे, तो उसको छोटे छोटे पार्ट में थोड़े थोड़े करके उसको पढ़ने की कोशिश करें। एकदम अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, एकदम
एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्त। अगर ये क्यों और कैसे सवाल पूछेंगे दोस्त, तो उससे क्या होगा कि अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं बातों को, अच्छी तरीके से समझ सकते हैं दोस्त, ठीक है। ये बातें दूसरी, पहला बात है कि टाइम टेबल आपको जरूरी है, बहुत जरूरी है। दूसरा बात क्या है दोस्त, तो आपको पहले कंसेप्ट फिर याद करना है दोस्त, ठीक है। चलते हैं अगला तीसरा बात पर। तीसरा मेन बात क्या है दोस्त, तीसरा बात है नोट्स बनाना सीखे। जी हाँ दोस्त, अगर जो आप पढ़ रहे हैं तो नोट्स बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोट्स जो बनाना है दोस्त वो अपने शब्दों में बनाना है। ऐसा नहीं कि जो टीचर पढ़े वही बनाना है, नहीं, आपने जो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं यार ये चीजें सही है तो उसको ही आपको बनाना है दोस्त, बाकी नहीं करना है। यानी कि पढ़ते समय अपने शब्दों में शॉर्ट नोट्स जरूर बनाए दोस्त, महत्वपूर्ण पॉइंट को हाईलाइट करें, बिल्कुल हाईलाइट आपको करना है महत्वपूर्ण पॉइंट को। और इसके साथ साथ दोस्त अगर जो आपको बनाने में दिलचस्पी है तो आप एकदम कॉपी पर एक पाई चार्ट ले लीजिए, उस पर लिख दीजिए पूरा फॉर्मूला, जो भी चीज़ है उसको साथ दीजिए, डायग्राम के मदद से पढ़िए दोस्त। ऐसे पढ़ेंगे तो आप कभी भी जिंदगी में नहीं भुला सकते हैं दोस्त। ऐसे इसी तरीके से आपको पढ़ना है दोस्त, ठीक है। चलते हैं अगला चौथा पॉइंट पर। हमारा चौथा मेन बात क्या है दोस्त, फोर्थ बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त, एक्टिव लर्निंग करें। यानी कि आपको एकदम जब भी पढ़ना है दोस्त एक्टिव होकर पढ़ना है। ऐसा नहीं दोस्त कि हम पहला एक्टिव में आपको क्या क्या काम करना है, पढ़ाई के दौरान खुद से सवाल पूछे और उनके जवाब लिखे। बिल्कुल दोस्त, ये चीज़ हुआ है तो कैसे हुआ है इसके बारे में जरूर जानकारी प्राप्त करें, और अपने टीचर से, अपने दोस्तों से, और नहीं तो सोशल मीडिया के माध्यम से। बिल्कुल दोस्त, ये चीज़ें जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है पढ़ने के दौरान खुद से सवाल पूछना है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। उसके बाद दोस्त किसी और को समझाने की कोशिश करें। अगर दोस्त अगर जो आप किसी दूसरे को समझाते हैं तो वो चीज़ अपना एकदम मतलब क्या करते हैं उसको अपने एकदम हो जाता है दोस्त। इसलिए किसी दूसरे को, अपने छोटे भाइयों को, छोटे भाई हो आपसे मतलब जूनियर हो, आपके दोस्त हो, उनको समझाने की कोशिश करें। और तीसरी बात है दोस्त, पढ़ाई के बाद खुद से पूछे मैंने क्या सीखा। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। अगर जो आप रात को पढ़ते हैं, अगर जो आप दोस्त रात को पढ़ते हैं तो रात के पढ़े जब सोने जाते हैं तो उस टाइम पूरे दिन का विजुअलाइजेशन जो है अपने माइंड के सामने लेके मैंने आज क्या क्या पढ़ा, कैसे कैसे पढ़ा है, और क्या क्या मेरे पास बाकी है दोस्त। ये चीज़ें जरूर आप करना है, आपको ये बात करना ही करना है दोस्त, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्त, अगला बातें क्या कर रहा है, अगला बातें आपके पास, अगला बातें देखते हैं दोस्त। अगला बातें क्या है, यानी कि 5 नंबर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो एकदम इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्त, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये तो करना ही करना है, एकदम बिल्कुल करना है दोस्त। यानी कहने का मतलब यह है दोस्त कि आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता है दोस्त, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिस करना मैक्स मैन परफेक्ट दोस्त। वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास से जड़मत होते सुजान, रसरी आवत जावत शिल्प पढ़ते निशान। वही वाला बात है दोस्त, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हल कीजिए, जो आपको टीचर दिए उसको हल कीजिए, बाहर से क्वेश्चन अगर हल कीजिए। और सबसे मेन बात है दोस्त कि परीक्षा के में जो पीछे के साल के मतलब पूछे हुए जो सवाल है, यानी कि PYQ जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाए दोस्त। जो पिछले साल के क्वेश्चंस आए हैं, पीछे से पिछले 5 साल 10 साल के जितने भी क्वेश्चन आपको मिल जाए उसको लगाने की कोशिश करो, उसको छोड़े नहीं दोस्त। ये सबसे मेन बात है। और दोस्त मैं आपको बता दूं किसी और आगे चलते हैं दोस्त कि आगे क्या है दोस्त, अगला चलते हैं 6 नंबर पॉइंट पर। 6 नंबर मेरे पॉइंट क्या है दोस्त, ये जो है वो फोकस इंप्रूव है दोस्त, यानी कि एकाग्रता को बढ़ाने के लिए बात कर रहा है दोस्त। यानी कि आपको ध्यान को एकदम एक जगह पर रख कर पढ़ना है। यानी कहने का मतलब ये दोस्त, अगर जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के दौरान मोबाइल नहीं रखना है आपके पास, टीवी ये सब सोशल मीडिया से दूर बनाकर पढ़िए दोस्त। आप 1 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, बट आप इस मतलब बिना मोबाइल टीवी उवी के पढ़िए दोस्त। अगर जब आप एक बार अपना फीचर्स खोलिए, एप्लीकेशन खोलिए, तो उसी को पढ़िए दोस्त, बाकी फालतू चीज़ों को नहीं पढ़िए। जैसे आपको यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्त कि पढ़ाई के दौरान मोबाइल नहीं यूज करना है, टीवी नहीं करना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है। अगर जब आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो केवल आपको फोकस होना चाहिए किस पर, मोबाइल के ऊपर, यानी कि पढ़ने के ऊपर होना चाहिए, ना कि कोई नोटिफिकेशन है तो उसको चेक करते नहीं दोस्त। उसको देखना है जो लास्ट के 10 मिनट टाइम बचेगा, यानी कि 50 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट तक वो चलाना है, तो उसमें हम लोग देख लेंगे। बाकी और कोई भी उसमें जो है फंक्शन को नहीं खोलेंगे। दूसरी बात है दोस्त, शांत माहौल के साथ पढ़ना है दोस्त, शांत माहौल के साथ आपको पढ़ना है। बिना शांत माहौल के दोस्त आप नहीं पढ़ सकते, यानी कि हल्ला शोर शराबा में नहीं पढ़ना आपको। जहाँ पर ऐसे जगह पढ़ना है जहाँ कोई, चले जाइए बगीचा में, गांव में तो कितना मस्त बगीचा होता है, वहां पर चल जाइए, वहां पर जाइए पढ़िए, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्त, ठीक है ना। चलते हैं अगला तरफ। अगला क्या है, मेरा 7 नंबर जो पॉइंट है दोस्त वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 7 नंबर क्या है दोस्त, देखते हैं। 7 नंबर कह रहा है दोस्त कि
विजुअलाइजेशन और रिलेटेड लर्निंग, यानी ये चीज़ें क्या होती है दोस्त, विजुअलाइजेशन क्या होता है, यानी कि हमारे माइंड के सामने वो चीज़ें आना चाहिए। जैसे मैं अगर जो कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं वो बेलन का आयतन है, तब बेलन कैसा होता है, ये चीज़ें हमारे दिमाग पर आना चाहिए। वो बेलन ऐसे होता है, सिलेंडर के आकार के होता है, गोला कैसा है, अर्धगोला कैसा है, ये सब चीज़ें जो है, ये जितनी भी चीज़ें, ये सब चीज़ों को अपने साथ लाइफ में जोड़ने की कोशिश की। यानी कहने का मतलब है दोस्त कि किसी भी टॉपिक को रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करें दोस्त। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कोई भी चीज़ हो, इतिहास, भूगोल, जितनी भी चीज़ें हो, उसको अपने रियल लाइफ से क्या हमारे मतलब ज़िंदगी में, मतलब जीवन में चल रहा है, उससे जोड़ने की कोशिश करें दोस्त। दूसरा बात है दोस्त कि आप किसी भी चीज़ को चित्र के द्वारा बहुत आसानी तरीके से समझ सकते हैं। कहानी के द्वारा समझिए, उदाहरण के द्वारा समझिए, इन सब चीज़ों के द्वारा दोस्त बहुत सारी चीज़ों को आसानी से समझा जा सकता है और आराम से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्त। अगर जो आप मैथ्स बना रहे हैं, अगर जो आप विज्ञान में हैं, तो उसमें प्रैक्टिकल जरूर कीजिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को बहुत सारे देखें। नहीं, ये सब चीज़ें जो है तो आपको रिलेटेड लर्निंग करते हैं, यानी कि इस सब चीज़ों में प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्त, ठीक है ना। अगला बात चलते हैं, अगला 8वां नंबर जो हमारा मेन बात है वो क्या है, देखते हैं। 8वां नंबर जो बात है दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो ऑल एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। कहने का मतलब ये है कि सही रिवीजन स्ट्रेटेजी अपनाएं। यानी कि आप दोस्त पढ़ रही है, कंसेप्ट याद कर, कंसेप्ट पढ़ लिए, याद कर लिए, तो दोस्त उसको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन करना, रिवीजन इज द मोस्ट दोस्त। बिना रिवीजन के कोई काम नहीं हो सकता है, रिवीजन बहुत करना है दोस्त। बिना रिवीजन के मतलब हम एक डिग भी आगे नहीं बढ़ सकते। यानी कहने का मतलब ये दोस्त कि पहले दिन जो भी चीज़ें पढ़े हुए हैं, पहले दिन जो भी चीज़ें पढ़े हैं, उसको दूसरे दिन आएँगे तो 5 से 10 मिनट के अंतर्गत उसको क्या करेंगे, फिर से दोहरा लेंगे। अगला दिन आएँगे तो फिर दोहराएँगे दोस्त। ऐसे दोहराने से क्या होगा कि फिर आपको कभी वो चीज़ें भूल ही नहीं पाएँगे दोस्त, कभी नहीं भूल पाएँगे, कभी नहीं। और उसको मैं आपको बात बता दूँ दोस्त कि हर हफ्ते, हर महीने रिवीजन का शेड्यूल ज़रूर बनाएँ दोस्त। यानी कि हफ्ता में अगर जो आप पिछले 6 दिन जो पढ़े हैं, उसको संडे के दिन ज़रूर रिवीजन करें। अगर जो पिछले, अगर जो 1 महीने में क्या पढ़े हैं, उसको भी एक दिन लाइए, टेस्ट लगाइए उसका, जो चीज़ें पढ़े उसमें से कुछ क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश कीजिए, अपने आप को उसमें ढालिए दोस्त, ढालेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ दोस्त आपको बता दूं कि माइंड मैप्स और फार्मूला चैट से भी आप तेजी से रिवीजन कर सकते हैं। यानी कि शॉर्ट शॉर्ट नोट्स के द्वारा भी आपको रिवीजन बहुत जल्दी हो सकता है। इसलिए दोस्त आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका शॉर्ट नोट जरूर बना लीजिए, क्योंकि उससे रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी दोस्त। आगे चलते हैं दोस्त, अगला बात है 9वां, जो 9 पॉइंट जो है हमारा, वो क्या कर रहा है दोस्त, 9वां कर रहा है दोस्त, समझिए। देखिए, पढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर का हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है दोस्त। यानी कि हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पता चला कि 4 दिन पढ़े, 5वां दिन बीमार है, अगला 5 दिन हम बीमार हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं दोस्त। यानी कहने का मतलब है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल होना चाहिए वो हेल्दी होना चाहिए दोस्त, एकदम संतुलित, संतुलित आहार लीजिए। उसके साथ साथ दोस्त आपके जीवन में 7 से 8 घंटा, अगर ये 6 घंटा भी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 6 से 8 घंटा के बीच में नींद ज़रूर लेना है। क्यों लेना है दोस्त, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से काम करे, सही से काम कर सके दोस्त। दूसरी बात है दोस्त कि रोज़ाना रोज़ाना जो है हल्का व्यायाम करना है, हल्का सा क्या करना है दोस्त, व्यायाम करना है। उसके साथ-साथ दोस्त हेल्दी फूड भी आपको लेना है। यानी कि ऐसा नहीं दोस्त कि आप दिन भर मेहनत कर रहे हैं और बस सिंपल कुछ भी खाना खा के चल रहा है, नहीं दोस्त। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको हेल्दी फूड ज़रूर लें। यानी जैसे हो गए दोस्त फल, हरी सब्ज़ी हो गया, ये जितने भी होते हैं ना, सूखे मेवे होते हैं, ये सब चीज़ों को आपको लेना पड़ेगा दोस्त। क्योंकि हमारे शरीर को जब तक न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तब तक के लिए हमारा बॉडी बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोग को दोस्त यानी कि हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना बहुत ही ज़रूरी है। और एक लास्ट पॉइंट है जो दोस्त आपको बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करेगा। अगर जो आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है दोस्त, तो फिर आपको दिक्कत होने वाला है। यानी कि 10वां पॉइंट क्या कर रहा है दोस्त, 10वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी खुद को प्रेरित रखें, खुद को प्रेरित, यानी सेल्फ मोटिवेटेड दोस्त। दूसरे के बारे में ना सोचे, दूसरे के बारे में क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे उससे नहीं, अपने आप से अपने आप को मोटिवेट रखिए। कैसे मोटिवेट रखते हैं, ये बातें अपने आप से कर सकते हैं। जैसे दोस्त आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको छोटे छोटे टारगेट में बांट के पढ़े और उसको इस तरीका से पढ़े कि दोस्त मतलब मुझे कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद अगर जो कंप्लीट हो तो अपने आप को शाबाशी दीजिए, इनाम दीजिए। इसके तरह का मतलब इनाम रखिए दोस्त, ठीक है ना। दूसरी बात है दोस्त कि आपको सकारात्मक सोच रखना है। यानी कि कोई भी काम हो, देखिए कोई भी चीज़ है उसका 2 पहलू होता है, एक नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। तो आपको हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही काम करना है। जैसे आपको सकारात्मक सोच क्या है, मुझे यह करना है और मैं यह कर सकता हूँ। दोस्त दुनिया में आपसे बड़ा कोई नहीं है, आप जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है दोस्त। वो आप ही एक इंसान है जो अपने आप को समझते हैं। आपको समझने के लिए दोस्त कोई दूसरा नहीं है, आप खुद को
खुद को आपके द्वारा ही समझना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने को जितना समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको कोई नहीं समझ सकता है। तीसरी बात है दोस्त कि सफल लोगों की कहानियाँ पढ़े, खुद को प्रेरित रखें। ये बहुत ही अपने लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है दोस्त। जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं, जितने भी सक्सेस लोग हैं, उन लोगों की कहानियाँ पढ़े। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम पढ़िए दोस्त, भीमराव अम्बेडकर की, गांधी जी की कहानियाँ पढ़िए। जितने भी लोगों हैं, जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं, जितने भी सफल बड़े-बड़े इंसान हैं, उन लोगों की कहानियाँ पढ़े। इसके साथ-साथ दोस्त ये जो है 10वां बात है कि आप सफल लोगों की कहानियाँ पढ़ना है। ये रहे 10 टिप्स जो है आपके जीवन को बहुत ही सुलभ बनाने वाले हैं दोस्त। अगर जो ये रूटीन को अपने अगर जो किसी भी काम में, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई भी काम हो, कोई भी बिज़नेस हो, कोई भी चीज़ हो दोस्त, अगर उसमें आप कर रहे हैं तो 100% सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी दोस्त। एकदम 100% मिलेगा दोस्त। और अगर जब मैं आपसे बातें करूँ दोस्त, जैसे इस जितनी भी चीज़ें, इन सब का हमें निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्त? निष्कर्ष ये निकलता है कि पढ़ाई का सही तरीका वही दोस्त आपको जो स्मार्ट तरीके से सीखने और लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है। दोस्त इस जितनी भी चीज़ें हैं, इसका निष्कर्ष एक ही है कि आप चीज़ों को सही तरीक़े से सीखें, स्मार्ट तरीक़े से पढ़ें और लंबे समय तक लिए इसको याद रखना है दोस्त, लंबे से लंबे समय तक। आप इसको समझिए, छोटे-छोटे नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, खुद को मोटिवेट रखिए। ये जितने भी फ़ॉर्मूले हैं दोस्त, ये आपको टॉपर बनाकर ही छोड़ेंगे। बिना टॉपर बनाए आपको छोड़ ही नहीं सकते हैं दोस्त, बिना टॉपर बनाए आपको नहीं छोड़ सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड, आज के लिए इतना ही।